नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न, मानसिक अभिरुचि के एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्थापिका, साथ ही यूपी पुलिस के क्या हैं कर्तव्य, तो आपको थ्योरी वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कार्यपालिका का प्रधान जो कि राज्यपाल होता है, और इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अगर पूछे तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी कि अगर कार्यकाल से पूछे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक 5 वर्ष के पहले या जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है किसी भी राज्य का राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति जो कि राज्यपाल में निहित होती है, यानी कि जिस तरीके से केंद्र यानी कि सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है। जो भी राज्य की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल पूछे तो पहली राज्यपाल जो कि श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका के बारे में। तो प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। पहला सदन जो कि विधानसभा है और दूसरा सदन विधान परिषद का है। तो उत्तर प्रदेश में 2 सदन है। विधानसभा निम्न सदन होता है जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ठीक है, और विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता है। विधान सदस्य की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि जो विधायक चुने जाते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सदस्य सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक होते हैं सभी पार्टियों के मिलाकर। आगे बात करें तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जिसे बौद्धिक सदन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो कि 6 वर्ष का होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। प्रदेश में कुल 100 विधान परिषद सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन जो कि 1937 ईस्वी में किया गया था। ये पॉइंट आप लोग सभी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में बात करें तो राज्य में न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अधीनता में जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय प्रयागराज में तथा इसकी खंडपीठ यानी कि जो ब्रांच है वो लखनऊ में भी स्थित है। इसकी स्थापना जो कि 1866 ईस्वी में हुई थी, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो 1866 में हुई थी, और इसकी एक ब्रांच या खंडपीठ जो कि लखनऊ में भी है। जिला न्यायालय प्रदेश न्यायिक जिलों में बटा है, जिनमें प्रत्येक जिले में नियंत्रण जिला न्यायाधीश होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पुलिस के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन लोकहित में करे। अगला पॉइंट है प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह नागरिकों को विश्वास में लेकर लोक कल्याण के कार्य करे। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को कानूनी रूप से जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का तत्काल पालन और निष्पादन करना चाहिए। अगला है अपने क्षेत्र में अपराधों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अपराधियों का गुप्तचरों द्वारा पता लगवाना एवं उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना ये पुलिस का काम है। मजिस्ट्रेट को सूचना देना, समन, वारंट या अन्य आदेशों के लिए न्यायालय से आवेदन करना पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होता है। अगला पॉइंट है लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक के आदेश से किया जाता है, और जिला मजिस्ट्रेट को भी बराबर की शक्ति प्रदान होती है। तो ये सभी यूपी पुलिस के कर्तव्य हैं
जो कि कार्य हैं यूपी पुलिस के, कह सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अगला, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वालों को गिरफ्तार कर सकता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दंड संहिता प्रक्रिया 43 के तहत, ठीक है, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वालों को गिरफ्तार कर सकता है। अगला क्वेश्चन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों से ज़्यादा समय तक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। उक्त उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 44, 48, 45 या फिर 57? तो ये धारा 57 के तहत किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है, न्यायालय में पुलिस को जरूर पेश करना होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वल्वा को परिभाषित किया गया है? तो वल्वा को धारा 146 के तहत परिभाषित किया गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थल पर लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उपबंधित है ये? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 159 में ये उपबंधित है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, जिसमें मानव गरिमा भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय कब दिया था? तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 में दिया गया था। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बिना उचित कारण के कैदी को जेल में या न्यायालय ले आते समय हथकड़ी लगाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है। ये निर्णय कब आया था? तो ये निर्णय जो कि 1980 में आया था। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निवारक विरोध अधिनियम के अधीन जेल में बंद व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और अपने वकील से मिलने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, किसी भी अभियुक्त का नार्को परीक्षण, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग पद्धति के द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये अनुच्छेद आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था में सोपान क्रम में शीर्ष पर कौन होता है? तो शीर्ष पर इनमें से राज्यपाल होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्थापिका पढ़ी, उसी के अंतर्गत देखा गया है कि किसी भी राज्य का जो शीर्ष होता है वो राज्यपाल होता है, यानी कि कार्यपालिका राज्यपाल के हाथों में ही होती है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को 18 संभागों में बांटा गया है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का संगठन और संरचना देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पोर्शन करते हैं। तो राज्य पुलिस का प्रमुख जो कि पुलिस महानिदेशक, जिसे डीजीपी कहा जाता है, ये होता है। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी जो कि श्री प्रशांत कुमार हैं। ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक कौन है? तो श्री प्रशांत कुमार हैं। राज्य पुलिस का मुख्यालय जो कि लखनऊ में है, ठीक है, और केंद्रीय पुलिस का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस जोन में बांटा गया है।
यूपी को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? तो 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का एक अधिकारी करता है। प्रत्येक पुलिस जोन का गठन 2 या 3 पुलिस रेंज द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 पुलिस रेंज हैं। प्रत्येक पुलिस रेंज का नेतृत्व या तो पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक के रैंक के एक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पुलिस रेंज का गठन लगभग 2 से 4 जिलों द्वारा किया जाता है और राज्य में कुल 75 पुलिस जिले हैं। यूपी पुलिस के अंतर्गत 4 पुलिस जिले हैं और यूपी पुलिस के अंतर्गत 4 पुलिस कमिश्नरेट हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला जो कि लखनऊ शहर पुलिस आयुक्तालय है, दूसरा कानपुर नगर पुलिस आयुक्तालय है, तीसरा वाराणसी शहर पुलिस आयुक्तालय है, चौथा गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय है। तो ये 4 जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट हैं। आगे बात करें तो पुलिस में मुख्य निम्नांकित संगठन देखे जा सकते हैं, जिनमें सामान्य पुलिस शामिल है, रेलवे पुलिस शामिल है यानी कि आरपीएफ जिसे कहा जाता है, यातायात ट्रैफिक पुलिस शामिल है, महिला पुलिस शामिल है और सशस्त्र पुलिस शामिल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस शामिल है और सीआईडी गुप्तचर पुलिस शामिल है। पुलिस बल के अधिकारियों का पद सोपान निम्नलिखित है। सबसे पहले डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक होता है, दूसरे नंबर पर महानिरीक्षक पुलिस यानी कि आईजी होता है, तीसरे पे उप महानिरीक्षक डीआईजी होता है, चौथे पे पुलिस अधीक्षक जो कि किसी भी हर एक जिले का होता है, तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी होता है और जिले के अन्य पुलिस अधिकारी उसके बाद आते हैं, जिनमें मंडल अधिकारी शामिल होते हैं, मंडल निरीक्षक शामिल होते हैं, निरीक्षक शामिल होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं, सहायक उप निरीक्षक होते हैं, मुख्य आरक्षक होते हैं और आरक्षक होते हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है संभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आयुक्त कहा जाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जिले का प्रमुख कौन होता है? तो प्रशासनिक जिले का प्रमुख जो कि एसपी होता है। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये चंद्रपाल थे। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नफीसुल हसन, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा या बनारसी दास? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। साथियों, अगर आपने अभी चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएँ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अभी बताया जा चुका है कि ये बताया गया है कि राज्यपाल कौन थी, जो कि श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगर मुख्यमंत्री की बात आए तो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री जो कि सुचिता कृपलानी थी। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट सचिव? तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, यहाँ पर पाल होगा। तो राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक ये राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है उन 5 वर्ष से पहले। अगला, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका जो कि 2 सदन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अभी किया जा चुका है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जिसमें पहला सदन जो कि विधानसभा है और दूसरा सदन विधान परिषद है। विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो 403 है उत्तर प्रदेश में और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 सीट हैं।
तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है यूपी में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं? तो लोकप्रिय सदन जो कि विधानसभा को कहा जाता है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन जो कि 1937 में हुआ था, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें जो कि 403 है, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, और विधान परिषद की, तो विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। उच्च सदन जिसे बौद्धिक सत्ता भी कहा जाता है वह कौन सा है? तो विधानसभा जो कि निम्न सदन है, निम्न सदन। ठीक है, और उच्च सदन जिसे बौद्धिक सत्ता भी कहा जाता है, ये विधान परिषद होता है, राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्मुक्त हो जाते हैं? 1/3, 1/2, 2/3 या फिर 3/2? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि 1/3 सदस्य जो कि प्रति 2 वर्ष के बाद निर्मुक्त हो जाते हैं, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि प्रयागराज या इलाहाबाद में है। ठीक है, प्रयागराज में है, और इसकी खंडपीठ अगर पूछे तो ये लखनऊ में है, यानी कि ब्रांच इसकी लखनऊ में है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल होता है, यानी कि जो विधायक होते हैं अपने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक होते हैं उनका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए विधायक चुने जाते हैं, उसी से राज्य की सरकार बनाई जाती है, तो राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछे, माफ़ कीजिएगा विधान परिषद के, क्योंकि हम लोग यूपी का पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा का वैसे भी 6 साल होता है क्योंकि वो केंद्र है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विधान परिषद का 6 साल का कार्यकाल होता है और विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, हालांकि इजी है लेकिन कई सारे लोगों को ये नहीं आता होगा, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल हैं वर्तमान में, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वच्छा आपकी संकल्प हमारा, स्वच्छा हमारी संकल्प हमारा, दृढ़ विश्वास आपका सबका, या फिर उपरोक्त सभी। तो यूपी पुलिस का मोटो है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का मोटो या कथन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न, मानसिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न, और उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्थापिका, और यूपी पुलिस का संगठन या उसका कैसे कार्य होते हैं यूपी पुलिस के, ये सभी टॉपिक को कवर किया गया। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।